आज जो है हम लोग इतिहास क्लास 12th का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है के अधिकांश स्थल सिंधु नदी या इसके सहायक नदियों के किनारे मिले, सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना, अधिकांश स्थल जो मिला है या तो सिंधु नदी के किनारे मिला है, नहीं तो सिंधु के सहायक जो नदी है उसके किनारे मिला है, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी को हड़प्पा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो उसका नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस नगर की खोज हुआ? हड़प्पा नगर की खोज हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकांश स्थल कहां से मिले, या तो सिंधु नदी से या इसके सहायक नदियों से मिले हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी को हड़प्पा क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, इस सभ्यता में पहले स्थल के रूप में किसका खुदाई हुआ था? हड़प्पा का खुदाई हुआ था। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। ठीक है ना, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। इस सभ्यता की पहली जानकारी, इस सभ्यता की पहली जानकारी, इस सभ्यता की पहली जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने दिया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इस सभ्यता का पहला सर्वेक्षण, ठीक है ना, 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम अपू लिखा गया, इसका मतलब ईसा पूर्व, इसी को बीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसी। तब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व मतलब बीसी माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है,
कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय, हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे ज्यादा प्रयोग किया क्या था? कांसा था। ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि इस समय कांसा का प्रयोग अधिक होता था, अधिक होता था। सिंधु घाटी सभ्यता, आगे, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। क्या है? शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। ऐसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो पढ़े होंगे 11th क्लास में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता, ठीक है ना। वह कैसा सभ्यता था? ग्रामीण। ये जो है ना हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम शहरी सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम, प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखेंगे इसको, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है ना।